स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक, फैक्टर डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट फैक्टर इज स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज चल रही है और उस स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे हम। बिफोर डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुड बी आइडेंटिफाइड। भाई पहले जब हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज में चल रहा है। If product is passing through introductory stage, then the objective of advertising is to inform the target audience about the product. If the product is passing through the growth and maturity stage, then the objective is to inform, persuade and remind the target audience about the product. देखो, अगर हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में चल रहा है, अभी नया नया लॉन्च किया है हमने, और तो उसकी एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, ठीक है। और अगर हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज पे चल रहा है तो हमें ये है कि लोगों को बताना है प्रोडक्ट के बारे में, परसुएड करना है कि वो ख़रीद ले उसे, और क्या करना है, और रिमाइंड करवाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी चल रहा है, ठीक है। अवेलेबल फाइनेंस, हमारे पास अवेलेबल फाइनेंस कितना है उसके बिहाफ पे ये ऐसा फैक्टर है जो एड ऑब्जेक्टिव को सेट करने, भाई क्या सेट करना है, हमारा जितना फाइनेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्टिव हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग आर आल्सो कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव। इफ मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल देन एड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिटरमाइंड एट हायर लेवल, मोर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स और मार्केट शेयर। देखिए, अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल है तो हम एड ऑब्जेक्टिव भी उसके अकॉर्डिंग जो है हायर लेवल पे अटेन करने की सोचेंगे, ठीक है, रखने की सोचेंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन, हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो एड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने में हमारी एक ऐसा फैक्टर है जो बीच में अफेक्ट करता है। देखिए, इफ़ लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ हाई एंड कम्पिटिटिव बिजनेस यूनिट्स आर डूइंग अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, देन एड ऑब्जेक्टिव कैन बी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ कम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। इन सच केस एडवर्टाइजिंग कैन गिव emphasis ऑन बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज, बेटर क्वालिटी, यूनिक फीचर ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा इन इट्स एडवर्टीजमेंट। देखो, अगर हमें पता चल रहा है कि कम्पिटिटिव जो बिज़नेस है वो अच्छी मतलब एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर रहा है, बहुत अच्छी है और हमसे सुपीरियर दिखा रहा है वो प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। तो हमारा एड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें जो कंपटीशन का जो प्रोडक्ट है उसकी एड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना एड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। Advertisement objective are determined in tune with marketing objective. Ad objective originate from overall marketing objectives. देखिए, जो एड ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एड ऑब्जेक्टिव बनता है, फिर उसके बाद ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। देखो, हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि हमारी सेल इंक्रीज़ हो, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो, हम कंपटीशन को फेस कर पाएँ, और टू प्रमोट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रमोट कर सकें। एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन, एक मेन एलिमेंट है प्रमोशन का एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड इन अकॉर्डिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, इसलिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एड ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फैक्टर है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट का नेचर क्या है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द प्रोडक्ट कैन बी कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल एज कम्पेयर टू अदर प्रमोशनल टूल्स। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, एडवर्टीजमेंट जो है उसकी ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर ना हो के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसमें एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी जितना पर्सनल सेलिंग प्ले करेगी, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट का नेचर है वो डिफाइन करेगा आपकी एड ऑब्जेक्टिव सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है।
आगे है मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड करना। वाइल डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव द हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स आर आल्सो कंसिडर बाई, जो हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम कंसिडर कर लेंगे। वेरियस मार्केट सेगमेंट में बी डिफरेंट विद रिगार्ड टू इनकम, एजुकेशन, एज, लाइफस्टाइल, सोशल कल्चर एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग हेट्रोजीनियस जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहें वेरियस मार्केट सेगमेंट बना लेंगे। किसके बेस पे? इनकम के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, एज के बेस पे, लाइफस्टाइल के बेस पे, सोशल कल्चर के बेस पे, ठीक है। सो डिफरेंट एड ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, और अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग एड ऑब्जेक्टिव बना दिए जाएंगे फिर, ठीक है। आगे है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट। बेंचमार्क और जो डिग्री ऑफ चेंज है उसके बेस जो है वो उसके बेस पे एड ऑब्जेक्टिव जो है चेंज करना पड़ता है अपने को, ठीक है। अगर देखो बेंचमार्क मीन्स द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टारगेट ऑडियंस इन द कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में आज प्रेजेंट स्टेटस टारगेट ऑडियंस का क्या है, वो बेंचमार्क है। It means to know how many target audience are at various stages of communication model। कम्युनिकेशन मॉडल में कितनी टोटल जो है टारगेट ऑडियंस है अलग अलग स्टेजेस पे। After knowing the present status of target audience, the advertiser should also decide the degree of change sought at each stage of communication hierarchy in a particular period of time। हमें टोटल पता चलिए टारगेट ऑडियंस इतना है, और फिर उसके बाद हमें कितनी डिग्री ऑफ चेंज करनी है उस टारगेट ऑडियंस के अंदर, हम वो ऐड उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। एक प्रेजेंटली एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, if presently our 50% audience are at awareness stage, and if we want to increase this percentage to 80% in next 6 months, then degree of change sought is 30% increase in brand awareness in the coming 6 months। देखो अब हमें पता है कि 50% हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं, हमें ये जो परसेंटेज है इंक्रीज़ करनी है 80% तक आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर। तो जो डिग्री ऑफ चेंज होगा वो कितना होगा, 30 होगा। कितने इनकमिंग नेक्स्ट जो 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें अपनी एड ऑब्जेक्टिव सेट करनी है। आगे है डिसऑनेंस अमंग कस्टमर। अगर कस्टमर कोई डिसऑनेंस हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई डिससेटिस्फेक्शन है तो अगर वो दिखाते हैं, इफ़ बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी आवर टारगेट कस्टमर्स हैव डिसऑनेंस डिससेटिस्फेक्शन विद एडवर्टाइजर प्रोडक्ट, देन एड ऑब्जेक्टिव विल बी टू ओवरकम कस्टमर डिसऑनेंस। देखो अगर हमें पता है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई हैं, हमें पता चल गया ये चीज़, तो हमारा एड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा एड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उनके डिसऑनेंस को चेंज करना है, उनका माइंड सेट करना है, उनके डिससेटिस्फेक्शन को सेटिस्फेक्शन में चेंज करना है। ये हमारा क्या होगा, एड ऑब्जेक्टिव होगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, इफ प्रोडक्ट्स इज distributed through pull strategies, then ad objectives are determined keeping in a view the अल्टीमेट यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारा एड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिटरमाइनिंग कीपिंग, किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा, किस चीज़ को व्यू में रख के अल्टीमेट यूज़र कौन है उस प्रोडक्ट की। पुल स्ट्रेटजी होएगी तो उसके अंदर हम यही अल्टीमेट यूज़र्स को जो उसका होगा उसको ढूंढेंगे, उनके बेस पे जो है हम क्या बनाएंगे, ऐड बनाएंगे। इफ़ प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पुश स्ट्रेटजी, देन एडवर्टीजमेंट इज़ डन फॉर द चैनल मेंबर। देखो पुल स्ट्रेटजी होता है उसमें जो अल्टीमेट यूज़र होता है उसके लिए की जाती है, ठीक है, जो फाइनल कंज्यूमर है उसको देखते हैं हम। पुश स्ट्रेटजी में अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं तो पुश किसके थ्रू करेंगे, जो मीडिएटर्स हैं उनके थ्रू। तो जो एडवर्टीजमेंट होगी वो चैनल मेंबर, होलसेलर, रिटेलर को लेके चलेगी, ठीक है। सो हेयर एड ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइनिंग कीपिंग इन माइंड द ट्रेड्स ऑफ चैनल मेंबर्स। तो जो एड ऑब्जेक्टिव है वो जो ट्रेड्स ऑफ चैनल्स मेंबर हैं उनको देख के बनाई जाती है, उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। कि हम पुश स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, पुश स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो हम चैनल के मेंबर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर, इनको देख के बनाएंगे। और पुल स्ट्रेटजी है तो डायरेक्ट हम जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उनके लिए ही क्या बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।